सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग दिस वीडियो। एक्चुअली मेरा मूड बहुत ही ख़राब था और कुछ सिचुएशन भी ऐसे थे कि मैं वीडियोस बनाने के लायक में नहीं थी। तो आज ना मैं अपना हॉस्टल रिटर्न जा रही हूँ, तो अभी 1 बज रहा है और मैंने अपना खाना पैक कर लिया और फिर तो मैं मेरे डॉग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की। उसके बाद मैंने मेरा जो लगेज है वो बाहर करना स्टार्ट किया। मैंने अपना घर बहुत पहले ही चेंज कर लिया था, मतलब मेरे पापा शिफ्ट हुए थे, तो वही तो अभी रास्ता ना 20 मिनट्स का हो गया, तो हम जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँच गए थे। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि 1 महीने बाद जा रही हूँ। स्टेशन में मेरा दोस्त आया था मुझे थोड़ा गिफ्ट देने के लिए। उसके बाद ना वो चला गया क्योंकि उसके पापा उसको कॉल करके बुला रहे थे, तो वो चला गया और मुझे एक डार्क चॉकलेट दे के गया। तो इतना सारा सामान था और जैसा कि सब बार होता है कि ट्रेन लेट होता है, तो इस हिसाब से इस बार भी कौन सा जल्दी आएगा ट्रेन। इस बार भी 4 घंटे लेट था, तो ट्रेन आ भी गया था, वो भी लेट में, जब 3 बजने वाले थे। तो हम 2 घंटे से स्टेशन पे थे और ये रहा ट्रेन जो कि आ गया था। तो मैं सैड इसीलिए थी, घर का तो कुछ सिचुएशन था ही, बट ऑल्सो मेरा ना आज सुबह का ट्रेन लगा था, वो भी वंदे भारत में। मैं बहुत खुश थी कि मैं वंदे भारत में जाऊँगी, पहली बार ट्रैवल करूँगी। बट मेरी किस्मत ना ऑल टाइम इतनी ख़राब क्यों होती है मुझे नहीं पता। इस बार भी तो जिनसे हम बनवाते हैं अपना टिकट, तो वो ना अपने बातों से मुकर गया था। तो मैंने उनको बताया था कि भैया खड़गपुर से भुवनेश्वर जाना है, बट उन्होंने ना गलती से भुवनेश्वर से खड़गपुर कर दिया था। फिर मेरे ऊपर ब्लेम लगाने लगे कि मैं ठीक नहीं बोली, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और पैसा भी 4000 डूब गया। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही मूड ऑफ था। फिर एक फालतू सा मतलब जनरल कोच में आना पड़ा। मतलब मेरी किस्मत क्यों मुझे साथ नहीं देती मुझे ये नहीं पता, जिसकी वजह से ना मुझे ऑल टाइम भुगतना पड़ता है। तो जो भी हो, जो हुआ ठीक हुआ आई थिंक। तो किस्मत मेरी कभी साथ नहीं देती। आज तो पूरा टोटल मुझे प्रूफ हो गया। तो मैंने ना रेल रेस्तरां से खाना ऑर्डर किया था, ये सोचे क्योंकि सभी करते हैं, मैंने सुना है, तो ये फर्स्ट टाइम कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मुझे एक पागल औरत मिली। वही जनरल क्लास मुझे कतई नहीं पसंद और मैं कभी ट्रैवल नहीं करती, बट इस बार ना हद पार हो गई थी मेरी किस्मत ख़राब होने की। मतलब कुछ भी, एक तो मेरा ट्रेन पहले कैंसिल हो गया था, उसके बाद खाना ऑर्डर किया, खाना आया नहीं क्योंकि कटक में स्टेशन में आने वाला था और हमने बहुत देर तक वेट किया था। भाई ट्रेन खुद चलने भी लग गई थी, बट तभी तक भी आया नहीं हमारा खाना। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी सिनेरियो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो पागल औरत सारे रास्ते चिल्लाने लगी थी। और एक बार तो मेरा मतलब मुझे टच भी करना आई थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मुझे बहुत फालतू फील हो रहा था। तो इसीलिए ना मुझे मेरी किस्मत पे 1% भरोसा नहीं। फिर मैं देखने भी लगी थी, पता है, कि अभी आ जाए अभी आ जाए, बट सीरियसली मैं बोल रही हूँ मेरी किस्मत मेरे कभी साथ नहीं देती। तो इसीलिए फिर से मुझे ऐसे ही भूखे पेट रहना पड़ा था। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, फिर भी खाना तो आया नहीं। और स्टेशन अगर हम उतर जाते तो और मतलब जाना होता नहीं, तो इसी वजह से। और ये रहा भुवनेश्वर, हम भुवनेश्वर तब रीच कर गए थे, तो और थोड़ी देर था बाहर, मतलब कुछ दुकान तो खुला होगा नहीं मुझे पता है। फिर भी हम एक टैक्सी लेके ना अपना हॉस्टल चलने के लिए गए थे। बट तो पूजा दी मेरी वार्डन है, उनको मैंने बताया था कि मेरे आने में थोड़ा सा ना लेट होगा, तो आप प्लीज़ मतलब बोल के रखना सिक्योरिटी गार्ड को कि हमें मतलब हॉस्टल में जाने दे। तो पूजा दी बोली कि ज़्यादा रात होगी तो खुला नहीं रह पाएगा। तो इसी वजह से मेरे पापा बोले आज रात तो होटल में रुक जा आराम से, कल सुबह सुबह चली जाना। तो मैंने भी मान ली भाई, अब जहाँ पे अगर रास्ते में भी एक बेड मिला ना मैं वहीं पे सो जाऊँगी। मुझे ऐसा फील आ रहा था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी इन सब चीज़ों से, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो इसी वजह से मैं मान गई। उसके बाद रास्ता ऐसे ही मतलब चलता रहा और कहीं पे कोई दुकान खुला नहीं मिला लकीली। मतलब तब शायद भगवान ने मतलब मेरी तरफ देखा होगा कि नहीं भाई इतनी भूखी है तो थोड़ा सा खाना दे ही देता है। इसी वजह से यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे पूरे खाने कुछ भी नहीं थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर भी वही 2 प्लेट बिरयानी मिल गया, बाकी कुछ भी और नहीं था। बिरयानी लेने के बाद ना मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी, लाइक क्या बोलेगी मैम, क्या नहीं बोलेगी, 1 महीने बाद जा रही हूँ, खड़वाहट से मेरा स्वागत करिए या किस से। तो यही रहा, मेरे पीछे साइड था सोआ यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं रहती हूँ। उसके बाद सुबह हो गई थी, मतलब मैं सो गई थी और वीडियो नहीं बना पाई। तो सुबह उठ के मेरा कुछ लुक ऐसा था। तो रात का जो बिरयानी था ना एकदम बकवास था। सुबह सुबह मैं मैम के पास गई, बात हुआ। उसके बाद मैं आई बाहर डोसा खाने के लिए, तो वो डोसा ना बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद मैं गई एक शू शॉप में, सामने ही था, क्योंकि मेरे जूते ना नहीं थे मतलब जाने के लिए हॉस्टल, पुराने हो गए थे। तो हमने अपना शू खरीदा और मैंने मेरे पापा को बोला कि अभी मुझे हॉस्टल नहीं जाना, अभी मुझे जाना है होटल। और तो ये रहा पीछे साइड सॉम हॉस्पिटल का। फिर दोपहर में ना हम बिरयानी खाए, शिनचैन देखते देखते, बहुत अच्छा था ये बिरयानी, सीरियसली बहुत अच्छा था। उसके बाद शाम के 7 बजे हम रेडी हो गए थे अपने हॉस्टल जाने के लिए। तो ये मैंने अपना बैग बाहर किया और गेट में ताला लगा के मैं होटल को बाय बाय बोली। तो हम 2nd फ्लोर में थे। बाकी ये उबेर हमने बुक किया था क्योंकि मेरे पापा भी चले जाएंगे, रात में मेरे पापा का ट्रेन है। तो मैं बहुत खुश थी, सीरियसली मैं बहुत खुश थी क्योंकि 1 महीने बाद जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिलूँगी, सब कुछ
फिर से पहले जैसा होगा। तो ये मेरे पापा रिटर्न जा रहे हैं। मेरे पापा का भी रात में ही ट्रेन था, और रात का ट्रेन ना बहुत ही फालतू होता है, मुझे एकदम नहीं पसंद, बट वही क्या ही कर सकते हैं, कभी मेरे पसंद की कुछ चीज़ होती तो है नहीं। तो मेरे पापा भी मुझे बाय बाय करके चले गए। मुझे रूम पे आके बहुत काम करने पड़े, लाइक बेड ठीक करना, वार्डरोब ठीक करना, बहुत काम था। तो करते करते 11:05 हो गए थे। तो ये रहा वीडियो, दैट्स ऑल। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, फिर से मिलते हैं।